मैं स्लिप पर लिखा सवाल पूछूंगा मिस्टर मेहता का, ज्यादातर मुस्लिम्स फंडामेंटलिस्ट और टेररिस्ट क्यों हैं? ये सवाल पूछा है भाई मेहता ने, ज्यादातर मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट और टेररिस्ट क्यों हैं। सवाल पूछा गया है, मैं जवाब देता हूं। अगर आपको पसंद आता है मानिए, नहीं पसंद आता है मत मानिए। कुरान सूरह बकरा में फरमाता है, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256, ला इकराह फिद्दीन, दीन के बारे में कोई जबरदस्ती नहीं, सीधी राह टेढ़ी से रोशन हो चुकी। मुझे सच आप तक पहुंचाना है। अगर आपको पसंद आता है मानिए, नहीं पसंद आता है मत मानिए, ठुकरा दीजिए। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256। भाई मेहता ने एक सवाल पूछा कि ज्यादातर मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट क्यों हैं, वो टेररिस्ट क्यों हैं। क्या मायने हैं लफ्ज फंडामेंटलिस्ट के? फंडामेंटलिस्ट ऐसा शख्स है जो बुनियादी उसूलों पर अमल करता है। मसलन एक शख्स को अच्छा मैथमेटिशियन होने के लिए जानना चाहिए, उसे मानना चाहिए और अमल करना चाहिए मैथ्स के फंडामेंटल्स पर। उसे होना चाहिए मैथ्स के मामले में फंडामेंटलिस्ट, एक अच्छा मैथमेटिशियन होने के लिए। एक शख्स को अच्छा साइंटिस्ट होने के लिए उसे जानना चाहिए, मानना चाहिए और अमल करना चाहिए साइंस के फंडामेंटल्स पर। उसे होना चाहिए फंडामेंटलिस्ट साइंस के मामले में, एक अच्छा साइंटिस्ट होने के लिए। एक शख्स को एक अच्छा डॉक्टर होने के लिए जानना चाहिए, मानना चाहिए और अमल करना चाहिए मेडिसिन के फंडामेंटल्स पर। उसे होना चाहिए फंडामेंटलिस्ट मेडिसिन के मामले में, एक अच्छा डॉक्टर होने के लिए। आप एक ही ब्रश से सारे फंडामेंटलिस्ट को नहीं रंग सकते। आप नहीं कह सकते सारे फंडामेंटलिस्ट बुरे हैं या सारे फंडामेंटलिस्ट अच्छे हैं। मसलन आप फंडामेंटलिस्ट चोर हैं जो चोरी के मामले में माहिर है, लेकिन वो समाज के लिए नुकसानदेह है, वो लोगों की चोरी करता है, वो भाईचारे को बढ़ावा नहीं देता, वो एक अच्छा इंसान नहीं है। इसी तरह दूसरी तरफ आप एक फंडामेंटलिस्ट डॉक्टर हैं जो मानता और अमल करता है मेडिसिन के फंडामेंटल्स पर और वो इंसानों की बीमारी का इलाज करता है, वो एक अच्छा शख्स है, वो इंसानों की मदद करता है। तो आप एक ही ब्रश से सारे फंडामेंटलिस्ट को नहीं रंग सकते। इस बारे में कि मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट है, मुझे फख्र है एक फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम होने पर, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं मानता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूं इस्लाम के फंडामेंटल्स पर अमल करने की। मुझे फख्र है एक फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम होने पर। और हर मुस्लिम को एक अच्छा मुस्लिम होने के लिए फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम होना ही चाहिए, वरना वो एक अच्छा मुस्लिम नहीं हो सकता। हर हिंदू को एक अच्छा हिंदू होने के लिए एक हिंदू फंडामेंटलिस्ट होना चाहिए, वरना वो अच्छा हिंदू नहीं होगा। हर ईसाई को एक अच्छा ईसाई होने के लिए फंडामेंटलिस्ट ईसाई होना चाहिए, वरना वो एक अच्छा ईसाई नहीं होगा। इस बारे में यानी क्या एक फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम अच्छा या बुरा, यह सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के बुनियादी उसूल, इस्लाम का एक भी फंडामेंटल ऐसा नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ हो। अब तक बहुत से भाइयों ने जो सवाल पूछे हैं वो गलत फहमियों की वजह से, गलत फहमियों के सबब आप सोच सकते हैं कि इस्लाम की यह तालीम गलत है। जैसा कि भाई ने कहा गाय खाना गलत है और मैंने जवाब दिया, भाई ने कुछ बातों के बारे में कहा और मैंने जवाब दिया। तो एक शख्स जिसके पास मालूमात कम है वो सोच सकता है कि इस्लाम के कुछ फंडामेंटल्स हैं जो गलत हैं, लेकिन अगर किसी के पास इस्लाम का इल्म है, इस्लाम की एक भी तालीम ऐसी नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ जाती है, समाज के खिलाफ जाती है। मैं किसी को भी चैलेंज करता हूं, सिर्फ ये सामाइन बल्कि पूरे आलम को, कि मुझे बताइए कोई एक इस्लाम की एक भी ऐसी तालीम जो खिलाफ हो इंसानियत की बुनियाद के। कोई है, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन कुल्ली तौर पर इस्लाम की तालीमात आलमी भाईचारे के लिए बेहतरीन है, इंसानियत को बढ़ावा देने के लिए। इस्लाम की एक भी तालीम ऐसी नहीं है। और मैं दोबारा चैलेंज करता हूं, सामाइन में से कोई भी मुझसे सवाल पूछ सकता है, मैं गलतफहमी दूर करूंगा इंशाल्लाह जब मौका आएगा। अगला सवाल आप पूछ सकते हैं। एक वक्त में एक सवाल, जब आपकी बारी थी आपने जवाब नहीं दिया। देखिए बात ये, आपको कुछ उसूल मानने, आधे घंटे तक माइक खाली था, कोई सामने नहीं आया। मैंने भाई से कहा आपका खैर मकदम है, आप माइक पर आइए, कोई नहीं आया। आप पूछते रहेंगे एक एक सवाल, तो हर तीसरा सवाल आपका ही सवाल होगा। कोई हर्ज नहीं, आप उतने सवाल पूछ सकते हैं जितने वक्त के लिए ऑडिटोरियम किराए पर लिया गया है, कोई हर्ज नहीं है। तो मुझे फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम होने पर फख्र है। इसलिए अगर आप फंडामेंटलिज्म की तारीफ पढ़ें वेबस्टर की डिक्शनरी में, जिसके मुताबिक फंडामेंटलिज्म एक तहरीक थी जो शुरू हुई थी 20वीं सदी के शुरू में ईसाइयों के एक गिरोह के जरिए, अमेरिका के प्रोटेस्टेंट्स, जिन्होंने एहतजाज किया और कहा ना सिर्फ बाइबल की तालीमात खुदा का लफ्ज है, बल्कि बाइबल का हर हर्फ लफ्ज ब लफ्ज खुदा का कलाम है। तो फंडामेंटलिज्म पहली बार इस्तेमाल हुआ था अमेरिका में प्रोटेस्टेंट्स के एक गिरोह के लिए, जिन्होंने एहतजाज किया और कहा कि बाइबल का हर हर्फ लफ्ज खुदा का कलाम है। अगर कोई शख्स साबित कर सकता है कि बाइबल का हर लफ्ज खुदा का कलाम है, तब तहरीक अच्छी है,
لیکن اگر کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ بائبل کا ہر لفظ خدا کا کلام نہیں ہے تب یہ تحریک اچھی تحریک نہیں ہے. اگر آپ آکسفورڈ ڈکشنری پڑھیں کیا معنی ہیں لفظ فنڈامنٹلسٹ کے؟ فنڈامنٹلسٹ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق معنی ہیں سختی کے ساتھ ماننا پرانے قانونوں کو کسی مذہب کے، خاص طور پر اسلام کے. آکسفورڈ ڈکشنری میں وہ لکھتے ہیں خاص طور پر اسلام، لفظ خاص طور پر اسلام موجود ہے آکسفورڈ ڈکشنری کے نئے ایڈیشن میں. اس کا مطلب فنڈامنٹلسٹ آپ مسلم کے بارے میں سوچتے ہیں. کیوں؟ میڈیا لوگوں پر حملہ کر رہا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مسلم، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں؟ جس لمحے آپ فنڈامنٹلسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں فوراً لوگ ایک مسلم کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، ٹیررسٹ لفظ کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں. کیا معنی ہے لفظ ٹیررسٹ کے؟ ایک ٹیررسٹ وہ شخص ہے جو خوف پھیلاتا ہے، جو ٹیرر پھیلاتا ہے، اور کسی وقت امن قائم کرنے کے لیے آپ کو ٹیرر کا استعمال کرنا پڑتا ہے. جب ایک چور پولیس کو دیکھتا ہے وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے. تو چور کے لیے پولیس ٹیررسٹ ہے. صحیح یا غلط؟ میں اردو بول رہا ہوں، میں لفظوں سے نہیں کھیل رہا ہوں، میں اردو بول رہا ہوں. ٹیررسٹ ایک شخص ہے جو خوف پیدا کرتا ہے. اس لیے چور کے واسطے، مجرم کے واسطے، سماج مخالف لوگوں کے واسطے پولیس ٹیررسٹ ہے. اس اعتبار سے ہر مسلم ایک ٹیررسٹ ہونا چاہیے. اس اعتبار سے ٹیررسٹ ہونا چاہیے سماج مخالف لوگوں کے لیے. جب کبھی کوئی سماج مخالف شخص ایک مسلم کو دیکھے اسے خوف زدہ ہونا چاہیے. کوئی چور ایک مسلم کو دیکھے اسے خوف زدہ ہونا چاہیے. کوئی زانی ایک مسلم کو دیکھتا ہے اسے ڈرنا چاہیے. میں مانتا ہوں ٹیررسٹ ایک لفظ ہے، عام طور پر استعمال ہوتا ہے عام لوگوں کو، معصوم لوگوں کو ڈرانے کے لیے. اس اعتبار سے کوئی مسلم ٹیررسٹ نہیں ہونا چاہیے، اسے معصوم لوگوں کو خوف زدہ نہیں کرنا چاہیے. مگر جہاں سماج مخالف لوگوں کی بات ہو، جہاں چوروں کی بات ہو، جہاں مجرموں کی بات ہو، تو جیسے پولیس والے مجرموں کے لیے ٹیررسٹ ہے ویسے ہی مجرموں کے لیے مسلم بھی ایک ٹیررسٹ ہونا چاہیے. اگر آپ تجزیہ کریں اکثر دو الگ لیبل دیے گئے ہیں ایک شخص کو اس کے ایک ہی کام کے لیے. مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں بہت سارے انڈینز تھے جو انڈیا کی آزادی کے لیے لڑے. جب انڈیا میں انگریزوں کی حکومت تھی بہت سے انڈین تھے جو انڈیا کی آزادی کے لیے لڑے. انگریزوں نے انہیں ٹیررسٹ پکارا، یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں. لیکن ہم انڈینز نے ان فریڈم فائٹرز کو پکارا وطن پرست. صحیح یا غلط؟ وطن پرست. وہ ملک کی آزادی کے لیے لڑے. وہی لوگ، وہی عمل، دو الگ لیبلز. انگریزوں نے انہیں ٹیررسٹ پکارا اور ہندوستانیوں نے کہا وطن پرست، مجاہد آزادی. وہی عمل، وہی لوگ، دو الگ لیبل. تو اس سے پہلے کہ آپ ایک لیبل دیں آپ کو پہلے تجزیہ کرنا چاہیے کہ آپ کس نظریے کے طرفدار ہیں. اگر آپ انگریزی نظریے سے اتفاق کرتے ہیں کہ انگریز سرکار کو حق تھا انڈیا پر حکومت کرنے کا تب آپ ان لوگوں کو پکار سکتے ہیں ٹیررسٹ. لیکن اگر آپ انڈین عوام سے اتفاق کرتے ہیں کہ انگریز کاروبار کرنے آئے تھے مگر انہوں نے غیر قانونی طور سے ہم پر حکومت شروع کر دی تو آپ ان لوگوں کو پکاریں گے مجاہد آزادی. اس لیے کسی خاص شخص کو کوئی لیبل دینے سے پہلے تجزیہ کرنا چاہیے آپ کون سا نظریہ رکھتے ہیں. انہی لوگوں کو دو الگ نظریے مل سکتے ہیں مختلف لوگوں سے. اس تعلق سے میں کہوں گا ہر مسلم ایک فنڈامنٹلسٹ ہونا چاہیے جہاں تک اسلام کے معاملے میں، کیونکہ اسلام کی ہر تعلیم بڑھاوا دیتی ہے انسانی قدروں کو اور انسانیت کو اور عالمی بھائی چارے کو. امید ہے اس سوال کا جواب